ईरान ने अपनी खूंखार ब्रिगेड को भेज डाला लेबनान में हिजबुल्लाह के सपोर्ट में। इजराइल के खिलाफ सीधे जंग में उतर चुका है लगभग ईरान। ईरान ने लिया बड़ा फैसला। अब हिजबुल्लाह के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलाएगा ईरान, बल्कि अब होगी आमने सामने की जंग। आखिर ईरान ने यह फैसला क्यों लिया और ईरान इजराइल के घेरने के लिए क्या प्लान कर रहा है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा दोस्तों, ईरान अभी तक जंग में लगातार हिजबुल्लाह को मोहरा बनाकर इजराइल पर हमले कर रहा था, लेकिन अब उसने हिजबुल्लाह को साइड करके खुद जंग में उतरने का फैसला कर दिया। और ईरान की इमाम हुसैन ब्रिगेड, नाम याद रख लीजिएगा दोस्तों, ईरान की इमाम हुसैन ब्रिगेड ने अब सीधे इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा ईरान सभी मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी कि OIC की मीटिंग भी बुला चुका है। और 1 महीने से भी ज्यादा समय हो गया है। इजराइल हमास जंग के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है ये। ईरान के प्रेसिडेंट के बयान ने अमेरिका के माथे पर चिंता का ढेर ला दिया। ईरान के प्रेसिडेंट ने अपने बयान में कहा कि इजराइल पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है और अमेरिका ने ही सीज फायर के फैसले को रोका हुआ है। गाजा में जो तबाही हो रही है उसका असली जिम्मेदार अमेरिका ही है। इस समय जंग के जो हालात बने हुए हैं वो सब अमेरिका की ही चाल है। और ईरान के प्रेसिडेंट का ये बयान उस समय आया जब OIC के सदस्य एक मंच पर जमा हो रहे थे, जिसमें 48 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि शामिल है। और इस मीटिंग का खास उद्देश्य गाजा के मौजूदा हालातों पर चर्चा करना था। ऐसे में ईरान का अमेरिका को टारगेट करने का मकसद साफ है कि ईरान अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी लपेटे में लेना चाहता है। असल में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिस वजह से ईरान ने पहले ही अमेरिका से इसकी ठनी हुई है। ऊपर से अब अमेरिका इजराइल का भी साथ दे रहा है, इसलिए ईरान अमेरिका का तो सीधे सीधे टारगेट कर रहा है और अब ईरान सीधे सीधे जंग में भी कूद चुका है। ईरान की हुसैन ब्रिगेड इजराइल पर हमले कर रही है और दावा किया जा रहा है किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की ही सेना IDF, इजराइल की डिफेंस फोर्स के जवानों ने ही। IDF का कहना है कि ईरान की इमाम हुसैन ब्रिगेड ने साउथ लेबनान से इजराइल में ड्रोन हमले किए और इस तरह ईरान ने इजराइल के लिए जंग का एक और नया मोर्चा खोल डाला है। वही सीज फायर के मुद्दे को लेकर इजराइल ने अमेरिका का ही एग्जाम्पल दिया। इजराइल के प्रेसिडेंट बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर पर बमबारी और 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने सीज फायर करने से मना कर दिया था, ठीक उसी तरह हम किसी भी कीमत पर सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं है। और इजराइल को सीज फायर के लिए कहने का मतलब है कि हमास के आगे झुकना, और ये इजराइल कभी नहीं करेगा। यानी कि इजराइल जंग को खत्म करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, चाहे उसके जिद का परिणाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और इसका बयान सीधा सीधा ईरान को भी चेतावनी भी है कि उसे ना इमाम हुसैन ब्रिगेड का डर है और ना ही मुस्लिम देशों की मीटिंग की फिक्र है। उसे तो किसी भी तरह अपने मकसद को हासिल करना है और वो हमास का पूरा सफाया करेगा। वही ईरान के इमाम हुसैन ब्रिगेड को लेबनान भेजने के लिए चर्चाएं भी तेज हो रही है। दोस्तों, अगर मीडिया रिपोर्ट्स के यहाँ पर माने तो ईरान जंग में हिजबुल्लाह की लगातार नाकामी से काफी परेशान हो चुका था, इसलिए उसने सीरिया से इमाम हुसैन ब्रिगेड को लेबनान भेजा। IDF के प्रवक्ता का कहना है कि हिजबुल्लाह की लगातार नाकामी को देखते हुए ईरान की इमाम हुसैन ब्रिगेड को आजमाने का फैसला किया। इस ब्रिगेड का लीडर जुल्फिकार है, लेकिन इजराइल जिस तरह हिजबुल्लाह को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, उसी तरह वो हुसैनी ब्रिगेड को भी 1 के बदले 5 हमले करके जवाब दे रहा है। और इमाम हुसैन ब्रिगेड को ईरान की सेना इसका पूरा समर्थन प्राप्त है। जब ईरान हिजबुल्लाह और हूथी को बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा था तो अपने खुद के ब्रिगेड के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार दे सकता है दोस्तों। और जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये सेना ड्रोन हमले में एक्सपर्ट है, तो ईरान एक बहुत बड़ा ड्रोन पावर कंट्री भी है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दे, उसके शाहिद कामिकाजी ड्रोन और मुजाहिर ड्रोन से तो पूरी दुनिया और सारे ही देश जो है ये डरते हैं, खौफ खाते हैं। इसके अलावा ईरान के पास ऐसी मिसाइलें भी है जिन्हें आयरन डोम भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। सेना के मामले में भी ईरान इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकता है। ऐसे में अगर ईरान सीधे जंग में उतरता है या उसने अपने हथियार इमाम हुसैन ब्रिगेड को दिए तो इजराइल में भारी तबाही मच सकती है दोस्तों। जब एक बार ये लगता है कि शायद ये जंग खत्म हो जाएगी, तभी एक और नया मोर्चा खुल रहा है। ऐसे में आखिर ये जंग कब खत्म होगी? आखिर कब तक मासूम लोग इसी तरह मरते रहेंगे? क्या ये छोटा सा जख्म बड़ा होते होते नासूर बन जाएगा और वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल ले लेगा?
क्या लगता है आपको? दोस्तों, चारों तरफ से फैले हुए मुस्लिम देश, बीच में फंसा हुआ एक छोटा सा इजराइल, और इजराइल का बचना फिर तब मुश्किल हो सकता है दोस्तों, हालांकि अब ये बहुत दूर की कौड़ी है। इतना जरूर है कि गुस्सा है वो एकदम उबाल खा रहा है और ये कभी भी फट सकता है और बेलगाम फट सकता है। एक बार फटा तो इजराइल को भी बहा सकता है। इसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है, इस बात को दुनिया देख चुकी है, क्योंकि हमास जैसा छोटा संगठन जिसके पास होममेड हथियार है, उसने इस जंग को इतना लंबा खींच दिया और बहुत तेज, बहुत गहरा जो है जख्म दे डाला है इजराइल को, जो आज से पहले इतिहास में कभी किसी देश ने नहीं दिया और कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या वाकई में गाजा में मच रही तबाही के अंदर दर्द है, उतनी कराहट है, उतनी जो बोलते हैं ना कि सारे मुस्लिम देशों में अपनी तरह अट्रैक्ट कर सकती है? क्या नेगेटिव एनर्जी जो गाजा के अंदर से प्रेषित हो रही है, क्या वो आसपास के मुस्लिम मुल्कों के साथ दूसरे मुल्कों को साथ जोड़ने में कामयाब हो पाएगी? क्या वाकई में गाजा बच पाएगा या गाजा का नामो निशान धरती से समाप्त हो जाएगा? क्या फिलिस्तीनियों को पूरे तरीके से खत्म कर देगा इजराइल? क्या फिलिस्तीनियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेगा युद्ध खत्म होने के बाद कि वो बच नहीं पाएंगे? एकदम जिस प्रकार से स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है, यानी कि विलुप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से एक प्रजाति की तरह वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि पूरी दुनिया देखती रही और एक देश पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। उसके एक एक वाशिंदे को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया, दफन कर दिया गया, उसका कोई नामो निशान नहीं बचा और पूरी दुनिया मुंह देखती रही। खुद उसके समुदाय के लोग मुंह ताकते रह गए और दुनिया के ताकतवर फोर्सेस ने जो वो चाहते थे वो अचीव कर लिया। क्या लगता है दोस्तों आपको? क्या गाजा बचेगा? क्या फिलिस्तीन बचेगा? क्या इजराइल रुकेगा? ये 3 सवाल बेहद अहम है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अगर इन सवालों का जवाब जो है वो पॉजिटिव वे में आएगा, तो आप ऐसा मानकर चलिए दोस्तों कि दुनिया वर्ल्ड वॉर में एंटर नहीं करेगी। और अगर इन 3 सवालों का जवाब नेगेटिव वे में आता है, तो मानकर चलिए नकारात्मक इतनी फैलेगी कि दुनिया के सारे देश इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये कन्वर्ट हो सकता है विश्व युद्ध में। अगर सारे मुस्लिम देश एक हो गए तो डेफिनेटली उनका एनकाउंटर करने के लिए दूसरे मुल्कों को आना पड़ेगा और एक एक करके सारे मुल्क धीरे धीरे करके इस आग में, युद्ध की आग में स्टेप इन करते जाएंगे और धीरे धीरे पूरी दुनिया जलने लगेगी नफरत की आग में और पूरे तरीके से हम विश्व युद्ध में एंटर कर जाएंगे। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस मुद्दे के बारे में और जिस तरीके से ये सिचुएशन यहाँ पर अपना रुख बदल रही है उसके बारे में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर, ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिले, सबको ये सवाल उनके सामने आए। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।